For the first time in Bhopal, LSD drugs have been caught by Bhopal Crime Branch team and also with a joint operation with Delhi Narcotics Bureau team. And this was a plan which Bhopal Crime Branch team made, and they caught this person who was transferring these drugs. We have additional DCP of Crime Branch, Shailen Singh Chauhan sir with us. Let's talk to him. Sir, ये पहली बार LSD भोपाल में मिली है, किस तरह से इनपुट मिला है और क्या ये पूरा मामला है? देखिए, क्राइम ब्रांच ने जो LSD पकड़ा है वो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हमें लिफाफे में यानी पार्सल के जरिए भेजी जा रही थी, एनसीबी के साथ हम लोग ज्वाइंटली ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें, और उनके द्वारा और जगह कार्रवाई की गई। तो उसमें एक इनपुट ये भी था कि जो केरला से इनपुट था कि भोपाल में भी पार्सल आने वाला है। तो इस लिहाज से LSD चूँकि हाईली इलूसिव जो ड्रग्स होती हैं और काफ़ी मतलब डिस्ट्रैक्टिव होती है माइंड के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया, और प्लान में हम लोगों ने जो डाकिया है उसको बिल्कुल ट्रैक किया, उसके मोबाइल का भी यूज़ किया हम लोगों ने ताकि इसको ट्रैक कर सकें, और फिर एक प्लान तरीके से उसको वहाँ पे पकड़ा। और ये लड़का यंग है, कॉलेज गोइंग है, मतलब कॉलेज में एंटर कर रहा है, और इस तरह का ट्रेंड आना मतलब एक तरह से हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय था। तो इसलिए इसमें पकड़ना बहुत ज़रूरी था। ये एनसीबी की हम लोगों ने मिलके एक जॉइंट कार्रवाई इसमें की है। इसमें एक चीज़ और है कि इसके जो हिस्ट्री में हमने देखा है कि ये सर्च करता है नेट पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो भी हिस्ट्री हम देख के बाकी लोगों को भी कुछ हम कोशिश करेंगे कि और लोग शामिल हों तो वो लोग भी ट्रैक और क्रैक कर सकें। सर, आप ये डाकिया बनकर जो है आपने पूरा इसको उजागर किया है, किस तरह से प्लानिंग थी और क्या कुछ पकड़ाया है? देखिए, चूंकि ये पार्सल जब आएगा तो पार्सल के ऊपर एक वो कांटेक्ट करता है एड्रेस पे, वो एड्रेस पे जाता है। तो हाँ, पिछले हम लोग का एक्सपीरियंस ये था कि ये इस तरह के लोग होते हैं जो अपने एड्रेस से दूर या उस व्यक्ति का एड्रेस डाल देते हैं जो मकान बंद होता है, जो मकान बंद होता है उस मकान का एड्रेस डाल देते हैं, और उस मकान से थोड़ा दूर ले जाके डाकिया से अपना पार्सल लेते हैं, या मकान के ताले के दरवाजे के सामने खड़ा होकर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति जिसके नाम से रिसीव हो रहा है, जिसके पते पे रिसीव हो रहा है, वो पता मतलब उस व्यक्ति नहीं, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं होता, वो बाहर छुट्टी पे गया होता है, मकान बंद करके गया होता है, लेकिन उसके घर के सामने खड़े होकर उसका पता लिख के उस पर लोग बुला लेते हैं। दूसरा जो मोबाइल नंबर होता है वो किसी भी व्यक्ति से खरीद के, जहाँ से हम देखिए जैसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं उस तरह मोबाइल को ले लिया जाता है। तो इसमें ये बहुत जरूरी हो गया था कि एक्चुअली में वास्तविक आदमी को कैच किया जाए और उसको इसमें एनडीपीएस के मामले में ड्रग के अंतर्गत उसकी कार्रवाई के लिए आधार बनाए जाए। सर, अभी क्या एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज हो गया और क्या और भी इस तरह के ड्रग्स का कुछ तो इसमें सामने निकल आ रहा है कि जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है लड़के से? देखिए, कोई सूचना आई है तो हमें मान के चलते हैं कहीं ना कहीं ये प्रचलन आ रहा है। हमें बिल्कुल सचेत होने की आवश्यकता है, माँ बाप को सचेत करने की आवश्यकता है, स्कूलों को, बच्चों को अपने बिहेवियर या बच्चों के साथ जो परिवार, रिश्तेदार, स्कूल को देखने की आवश्यकता है। और हमारे लिए तो एक कहना चाहिए चेतना वाला अलार्मिंग है ही, बाकी सोसाइटी के लिए, स्कूल के लिए, परिवार के लिए भी है ही। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत हाईली इलूसिव मतलब ड्रग्स मानी जाती है। आप कड़ियां जोड़ेंगे कि ये कहाँ देने वाला था? बिल्कुल श्योर, क्योंकि इसका मोबाइल हम लोग खंगाल रहे हैं, इसके ग्रुप्स खंगाल रहे हैं, और इसमें अगर इसके साथीदार और पीते हैं या वो डिमांड करते हैं कुछ ऐसे लोग, बिल्कुल हम आगे तक जाएंगे। So there will be more connections, and crime branch team will be taking all the information from the mobile of this person who is the accused, and more connections will be searched out by the crime branch team. With camera person Pratik from Bhopal, Amritanshi Joshi for India Today.